हम बेलन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तब शेष बचे ठोस का आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकटतम सेंटीमीटर तक ज्ञात कीजिए। और पाई का मान मुझे कितना दिया गया है, 3.14। कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे फटाफट से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमको दिया गया है, ठीक है, एक रफ वो बनाते हैं फिगर, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए एक ये हमारे पास बेलन है, ठीक। क्या बोलेगा, ऊंचाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर, ठीक। ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और व्यास 20 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन। तो यहाँ लिखेंगे, अगर हमको दिया गया है सभी चीज़ें तो लिखते हैं, ठीक, क्योंकि लिखने के नंबर बोर्ड में मिलते हैं। बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर है 24 सेंटीमीटर, ठीक। इसको सेंटीमीटर लिखते हैं। इसके बाद बोला गया इसका व्यास, व्यास क्या होता है, 2r बराबर व्यास, यानी कितना है, 20। तो यहाँ से अगर r निकालें तो कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर। अगर व्यास 20 है तो त्रिज्या कितनी आएगी, 10, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, ठीक है। इसके बाद इससे इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मान लीजिए इसी ऊंचाई इसी बेलन में से एक शंकु काट लिया जाता है। ये आपका मान लीजिए एक शंकु है, और काट कर उसको बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। इसको काट कर एक बाहर निकाल लिया जाता है। तो शेष बचे भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले हम आयतन निकाल दें, ठीक। जितनी ऊंचाई बेलन की उतनी ही ऊंचाई किसकी है, शंकु की, ठीक। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, 24 है, क्योंकि समान ऊंचाई और समान व्यास वाला। तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 10 हो जाएगी, ठीक, दोनों के लिए बराबर। तो पहले हम निकालेंगे बेलन का आयतन। पहले क्या निकालेंगे, बेलन का आयतन। तो आप लोग कमेंट में बताएं बेलन का आयतन क्या होता है, बताइए। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक। तो पाई का मान कितना लेंगे, देखिए 22/7 नहीं लेना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया पाई का मान कितना है, 3.14 गुणे r कितनी है, r 10 h, ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है 24, ठीक। तो यहाँ से देखिए 314/100 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट है। तो हमने क्या किया, नीचे कितने जीरो बढ़ा लिए, 2, ठीक है। गुणे 10 दशामन कितना होता है, 100, और गुणे कितना हो जाएगा, 24। 100 से 100 काट देंगे तो यहाँ आएगा 314 गुणे 24। अगर इसका हम गुणा करेंगे तो देखिए 24 चौको होता है 96 हासिल 9, 24 एकम 24 और 9 होता है 33 हासिल 3, और 24 तिया 72 और 3 कितना हो जाएगा, 75, ठीक। तो 75 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्या आया है, बेलन का आयतन, ठीक है। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, बेलन का आयतन ज्ञात कर लिया, ठीक। तो ये हमारे पास है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आ चुका है। अब हम निकालेंगे शंकु का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन। तो बताएंगे आप लोग शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक। तो 1/3 पाई कितनी है, 3.14 गुणे r कितनी है, 10 इंटू ऊंचाई कितनी है, तो आप बोलेंगे ऊंचाई है 24, ठीक है। तो देखिए उसी प्रकार से लगाएंगे, इसको काट लेंगे 3 अट्ठे 24, और इसको लिख लेंगे 314/100। क्यों, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट है, तो मैंने नीचे कितने जीरो बढ़ाए, 2, और 10 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 100, और इंटू में कितना लिखेंगे, 8। इसको काट देंगे तो 314 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11 हासिल 1, और 8 तिया 24 1 25। तो ये भी हमारा क्या आ चुका है, आयतन। ये किसका आयतन आया, ये शंकु का आयतन। दोनों का मैंने अलग अलग आयतन ज्ञात कर लिया। अब हमसे जो क्वेश्चन में बोला गया उसके अनुसार देखते हैं। हमसे बोला गया शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक बेलन है एक शंकु, उसके बीच का जो आयतन बचा उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, शेष बचे ठोस का आयतन। तो शेष बचे ठोस का आयतन कैसे लिखेंगे, तो देखिए शेष बचे ठोस का आयतन है मतलब बेलन का आयतन माइनस बेलन का आयतन, और माइनस कर देंगे किसका, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक। तो बेलन का आयतन हमारे पास कितना है, तो आपने बताया बेलन का आयतन कितना है, 7536। यहाँ लिखेंगे 7536, और माइनस करेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना है, 2512 है। तो यहाँ लिखेंगे 2512
12। अगर इसको हम घटाएंगे तो देखिए 6 से 2 गया 4 और 3 से 1 गया 2 और 5 से 5 गया 0 और 7 से 2 गया तो यहाँ बचा 5 और ये आया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो शेष बचे भाग का यानी ठोस का आयतन कितना आया 5024। ये हमारा कौन सा आंसर आ चुका है, जो हमसे बोला शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, तो वो हमारा एक आंसर आ चुका है। अब हमसे बोला गया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे पृष्ठीय, ठीक है, क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए एक तो हमारे पास बेलन, तो बेलन का वक्रपृष्ठ लगाएंगे 2πr/h प्लस, देखिए इसके बाद एक शंकु है तो शंकु का वक्रपृष्ठ लगाएंगे πr/l प्लस। अब देखिए जब मैंने ये बेलन था, बेलन से एक शंक्वाकार खोल को काट कर बाहर निकालिए, तो मैंने जब बाहर निकालिए तो ये वाला एरिया भी निकल गया। यहाँ एक क्या है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी लगेगा, तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ एक वृत्त है, ठीक, तो बेलन के शीर्ष का क्षेत्रफल, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेलन के शीर्ष का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। ठीक, अगर आपको हिंदी में लिखना है तो यहाँ क्या लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन के शीर्ष का पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, हिंदी में लिख लेना। तो देखिए यहाँ से अब हम कॉमन करेंगे, तो देखिए सभी की आर मुझे कॉमन दिख रही है और पाई कॉमन दिख रहा है, इसको मैं कॉमन कर लूँगा बस। तो यहाँ से कॉमन है हमारे पास पाई और आर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2h प्लस एल और प्लस एक यहाँ से आर बच जाएगा। ठीक, तो पाई का मान मुझे पता है 3.14 गुणे आर कितनी दी गई है, तो आर दी गई है 10, क्योंकि आर सभी के लिए बराबर है। 2 इंटू एच कितनी है, तो एच है आपके पास 24 प्लस एल, एल आपको ज्ञात करनी है, तो एल ज्ञात करने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है और होता है h² प्लस r²। तो एल हमारे पास, एल हमको निकालनी है, एच कितना है 24 है, ठीक, तो 24 का वर्ग, आर कितनी है 10, तो देखिए एल स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग 576 होता है, 10 का वर्ग 100 और 576 में अगर 100 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 676। तो 676 का अगर हम रूट लेंगे तो 676 कितने का वर्गमूल है, तो आप बोलेंगे सर 26 का। तो एल हमारे पास कितनी आएगी 26 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए ये सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है, तो एल कितनी आएगी 26 सेंटीमीटर और प्लस आर कितनी है 10 है। ठीक, यहाँ हम क्या करेंगे इसका गुणा कर देंगे, तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे, तो यहाँ से एक पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 31.4, क्योंकि पॉइंट हटाया, ठीक, और 24 दूनी 48 और प्लस ये कितना होगा 26 और 10 ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है, तो यहाँ आएगा 31.4 और गुणे इनको जोड़ लेंगे 8 6 14 हासिल 1 4 3 7 और 1 8, इनका अगर हम गुणा करेंगे तो इसको आप गुणा करके देखिएगा कितना आएगा, एक बार हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए 31.4 में गुणे करने आए 84 का, ठीक, तो 4 चौक 16 हासिल 1 4 चौक 4 एकम 4 और 1 5 4 तिया 12 और गुणा 8 चौक 32 हासिल 3 8 एकम 8 3 11 हासिल 1 8 तिया 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से आएगा 6 5 2 7 3 6 2। ठीक, तो यहाँ से आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 26 376 और कितने अंक बाद, एक अंक बाद पॉइंट। ठीक, और ये हमारा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको लिख लेना। ठीक है, लगभग कितना आएगा, क्योंकि हमसे बोला गया था निकटतम वर्ग तक। ठीक है, यानी लगभग कितना आएगा, तो हम बोल सकते हैं 26 37.6 को हो सकता है 7 लिखा हो, ठीक, एक ही बात है। ठीक, लगभग। तो ये हुआ आपका आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं बेलन का इसी टाइप का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर गोलाकार गुंबद है, उसका कुल भीतरी आयतन 48,510 मीटर क्यूब है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए सबसे पहले एक हम फिगर को बनाते हैं। ठीक है, तो आपका जो कमरा है वो एक कैसा है, वृत्ताकार कमरे के ऊपर गोलाकार गुंबद है। देखिए यहाँ पर वृत्ताकार का मतलब क्या है कि एक बेलनाकार है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है कि यहाँ पर बोला गया एक वृत्ताकार कमरा, जबकि एक वृत्ताकार कमरा का मतलब है एक वृत्ताकार है बट वो ऊपर की ओर है। ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा एक बेलनाकार कमरा, ये इस प्रकार से। ठीक, तो बेलनाकार कमरा जिसके ऊपर एक गुंबद है, और गुंबद कैसी है अर्धगोलाकार, कुछ इस टाइप का कमरा है। ठीक है, गोलाकार का मतलब गोला नहीं है, गोलाकार है बट वो ऊपर तक है, तो वो कैसा हो जाएगा बेलनाकार। ठीक, तो बेलनाकार गुंबद का कुल भीतरी आयतन, तो इसमें जो कुल आयतन है वो कितना 48,510, और जो इसकी ऊंचाई है मान लीजिए इसकी ऊंचाई अगर h है। ठीक, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई मानते हैं हम h। ठीक, और इसकी जो ऊंचाई है उसके भीतरी व्यास के बराबर है, तो व्यास क्या होता है 2r, अगर ये हमारी त्रिज्या है तो व्यास क्या हो जाएगा 2r। तो यहाँ लिखते हैं जो दिया गया है व्यास कितना है 2, इसको कैपिटल बनाना है। ठीक, तो 2r, ठीक, दिया है, यहाँ हम लिख सकते हैं दिया है या ज्ञात है, तो दिया है व्यास 2r और ऊंचाई कितनी है
ऊंचाई हमको h दी गई है। कुल भीतरी आयतन यहाँ लिखेंगे, कुल भीतरी आयतन। तो कुल भीतरी आयतन है 48,510, ये आपको दिया गया है। अब देखिए इतना लिख लिया। इसके बाद देखिए क्या, उसका भीतरी व्यास उसकी ऊंचाई के महत्तम ऊंचाई के बराबर है। उसका जो व्यास है उसकी महत्तम ऊंचाई। देखिए मान लीजिए अगर ये h है और ये त्रिज्या, तो ये कितना आएगा, तो आप बोलेंगे ये भी r होगा, ठीक। तो इसकी जो महत्तम ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी आएगी, h प्लस r, ठीक। और ये जो महत्तम ऊंचाई है वो व्यास के बराबर है। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या बोला गया कि भीतरी व्यास, मान लीजिए इसका व्यास है 2r, ठीक। इसका व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। ऊंचाई h ये और r ये, तो कुल महत्तम ऊंचाई h प्लस r, तो यहाँ लिख लेंगे h प्लस r। तो 2r माइनस r बराबर h, तो r बराबर h, यानी जो r है वो h के बराबर है, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन, क्योंकि आयतन हमको दिया गया, तो बेलन का आयतन और प्लस, देखिए एक तो बेलन है और एक क्या है, अर्धगोला, तो प्लस किसका, अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का आयतन बराबर कितना है, 48,510। तो देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, बराबर लिखेंगे 48,510। तो देखिए यहाँ से कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो क्या आएगा h प्लस 2/3 और एक r यहाँ से बच जाएगा, बराबर 48,510, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कहीं नहीं बोला गया कि पाई का मान क्या लेना है, तो पाई का मान कितना लेंगे 22/7, और h हमारा कितना है r के बराबर, तो h की जगह हम r रख देंगे और 2/3 r बराबर लिख लेंगे 48,510। अगर इसको हम काट दें, इसको काटते हैं हम 2 से, 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22 और इसको 11 चौक 44 और यहाँ बचा 4, 11 चौक 44 बचा 1, 11 कम 11, ये आएगा 4410। अगर इसको हम 2 से काटें तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक है। तो 2205, तो यहाँ से हमारा बचेगा r स्क्वायर और बटे में लिखा है 7। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 3 एकम 3 और 3 2 5 r बटे में 3, ठीक है, बराबर 2205। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 3 एकम 3, 3 यहाँ आया और 3 में 2 जोड़ दिया, तो 5r पूरे बटे कितना आएगा 3, ठीक। और 5 से इसको हम काट कर देखेंगे। देखिए अगर इसका इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू आर क्यूब, ठीक है, कितना आएगा 5r क्यूब इंटू r और बटे में आएगा 21, बराबर लिखेंगे कितना 2205, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आया हमने क्या किया, ऊपर ऊपर गुणा 5 एकम 5 और 7 दिया 21, ठीक है। अब 21 का इधर हम देंगे भाग, तो क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ लिखेंगे 5r क्यूब बराबर 2205 इंटू 21, ठीक है। तो 22 अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको काटें 5 से, तो देखिए कितनी बार कटेगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 एकम 5, तो r क्यूब बराबर आएगा 441 गुणे 21। तो हम इधर घनमूल लगाएंगे, 441 को लिख सकते हैं 21 गुणे, देखिए 441 को हम लिखेंगे 21 गुणे 21 और 21 पहले से ही है, ठीक। तो हमारा जो ये क्यूब बना है, ये देखिए क्यूब है तो 3 का जोड़ आएगा, तो कितना आएगा r बराबर 21 सेंटीमीटर। और हमसे क्या बोला गया था, इसकी कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो कमरे की ऊंचाई r के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः कमरे की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। और ये हुआ आपका आंसर। इस टाइप के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।